फ्रेंड, आई एम साइका। वेलकम टू द लॉफ्टी क्लासेस। तो आज जो है हम लोग संसद टॉपिक को जो है कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि संसद के लिए जो है क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप संसद के कोई मेंबर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या जो है क्वालिफिकेशंस है, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और जो है गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे होते हैं और उसके एजुकेशन जो है बैकग्राउंड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, चाहे वो किसी भी स्थिति से हो, उसकी परिस्थिति जो है उसे इस अनुकूल नहीं होता कि वो बड़े सपने देख पाए। तो जी नहीं, आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जिसमें बहुत ही पिछड़े घरों से जो है बच्चे आगे निकलते हैं और वो अपने दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप सिर्फ बैठे बैठे सिर्फ सोचते नहीं रहो, बल्कि उसके लिए कुछ करो, है ना। आपको एक जो है अपना स्टेप जो है स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा स्टेप को, ठीक है। तो आप सिर्फ सोचते मत रहो कि मुझे ऑफिसर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे जो है बीपीएससी क्रैक करना है, मुझे यूपीपीसीएस क्रैक करना है, या तो फिर आपको कुछ भी दारोगा बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी बनना है। तो आप सिर्फ सोचते मत रहो, सही टाइम पे सही दिशा में जो है आप किसी से, भैया से, दीदी से, या कि आपने आस पास पड़ोस से किसी से डिसीजन लेकर के, या आपके पास तो इंटरनेट है अभी, आप उसकी हेल्प से जो है आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले कदम उठाना पड़ेगा। हम कहते हैं ना कि हमें हार्ड वर्क करना है, हमें संघर्ष करना है। भाई हमें संघर्ष का मतलब भी नहीं पता, है ना। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, सिर्फ सुनने से या सोचने से कुछ भी नहीं होता। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कि जब तक आप बिगिन नहीं करोगे तब तक आप एंड कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और इसी बात को डिस्कस करते करते मुझे एक प्यारा सा लाइन याद आता है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब तुम सागर के तह में जाएगा, कुछ ना आया हाथ समझना, कुछ ना आया हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है, कुछ ना आया हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितनी भी हो मुश्किल, चाहे जितनी भी हो मुश्किल, पहला कदम जरूरी है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये हमें ये सीख देता है कि हम अपने लाइफ के लिए जो है अगर कुछ सोच रहे हैं, कुछ हमारा गोल है बड़ा, तो उसे अचीव करने के लिए सिर्फ हम ये सोचते ना रहें कि हमें वो चीज़ करना है, हमें उसके लिए जो है अपना कदम जो है आगे बढ़ाना पड़ेगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जब आप स्टार्ट करोगे तभी तो आप उस पर वर्क कर पाओगे, ठीक है। अब हम बगैर किसी देरी करते हुए जो है हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज जो है हमारा टॉपिक जो है संसद का ही, यानी कि पार्लियामेंट के ही जो है हमारी अहर्ताएं की हो रही है। यानी कि क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो हमें भारत का नागरिक होना पड़ेगा। अगर हमें संसद का सदस्य बनना है तो हमें भारत का क्या होना पड़ेगा? भारत का नागरिक होना चाहिए। अदर कंट्री के लोग सांसद नहीं बन सकते, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है, अगर जो है आप राज्यसभा, किसके? राज्यसभा के सदस्य के लिए, या सीट लिख लो यहां पे, सीट के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 30 वर्ष, ठीक है। और लोकसभा के लिए, लोकसभा के सीट के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अब देखो यहां पर मैं एक आपको ट्रिक बता देती हूं कि आप इस तरह से याद रख लो। लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन, ठीक है। राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन। उसके बाद आपका तीसरा अंग क्या हो जाता है? प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट हो जाता है।
तो इसका जो आयु होता है निम्न सदन का, निम्न यानी छोटा, ऐसे आप याद रख सकते हो, इसका सिर्फ और सिर्फ 25 वर्ष होता है। कितना होता है? 25 वर्ष। राज्यसभा का उससे ज़्यादा 30 वर्ष और प्रेसिडेंट का सबसे ज़्यादा 35 वर्ष होता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये क्रम आप नहीं भूलोगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन क्वेश्चंस बनाने टाइम में नहीं आएगा। आप ये चीज़ याद रख लो, लोकसभा यानी कि निम्न सदन, निम्न मतलब न्यूनतम, कम, ठीक है, और इसका जो है सबसे कम यानी कि 25 वर्ष होता है। और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है? 30 वर्ष और प्रेसिडेंट के लिए 35 वर्ष। यानी कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? या तो वो लोकसभा के मेंबर होगा या तो राज्यसभा के मेंबर होगा। यानी कि आप न्यूनतम आयु के कोई व्यक्ति जो है 25 वर्ष का व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने चीज़ों को याद कर लिया। तीसरा एलिजिबिलिटी क्या है? तो ये जो होता है भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा की सीट के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। उसके बाद मतदाता सूची, कौन सी सूची? मतदाता सूची में नामांकन होना चाहिए, यानी कि नाम दर्ज होना चाहिए। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट बात जो है कि दिवालिया घोषित ना हो। फिर जो है एक, अगर कोई जो लोग है, कोई इंसान जो है वो किसी सरकारी जॉब में है और वो भ्रष्ट करते हुए पकड़ा जाता है, ठीक है, तो भ्रष्ट करते हुए पकड़ा जाता है तो ऐसे लोग भी इसके सदस्य नहीं बन सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। ये नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि वो कोई पागल ना हो। पागल मतलब कि ऐसे नहीं कि आप प्यार से बोल रहे हो पागल, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए कि आप प्यार से किसी को बोल रहे हो कि अरे यार तुम बहुत पागल हो, पागल हो क्या, तो ऐसे नहीं। वो मेडिकली प्रूफ होना चाहिए कि वो जो है वो इंसान पागल है, अनसाउंड है, मैड है। ठीक है, पागल ना हो यानी कि अनसाउंड ना हो। अगला नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कि वह व्यक्ति लाभ के पद पे ना हो। लाभ के पद मोटे मोटे तौर पे आप याद रख सकते हैं कि सरकारी जॉब में ना हो। ठीक है, हालांकि इसको हम पूरे डिटेल से आर्टिकल 12 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय द्वारा या सुप्रीम क्या, किसी भी न्यायालय के द्वारा, न्यायालय द्वारा जो है 2 वर्ष या अधिक की सजा दी जाती है तो सजा के अवधि के साथ साथ अगले 6 वर्षों तक वह संसद का चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, और इसका अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं यहां पे लिख देती हूं 8 पॉइंट, वो है आपका कि यदि कोई जो है अस्पृश्यता, यदि कोई व्यक्ति, ये आप लिख लेना खुद से, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता, सती, दहेज जैसी
सामाजिक कुरीतियों का दोषी पाया जाता है तो वह संसद का चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, संसद यहाँ ऐड कर लेना, संसद की बात हो रहा है तो संसद ही होगा। वह संसद का चुनाव नहीं लड़ सकता। और अब आदि कर लो, और भी कुछ पॉइंट है ना। तो ये सारी चीजें जो है हम बाकी बाद में जो है कभी डिस्कस और करेंगे इस पर डिटेल से। फिलहाल इतना याद रखना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। अब इन पॉइंट्स को आप याद रख लो, एग्जाम में इसे बाहर आने वाला नहीं है। आप इन चीज़ों को, आई होप कि आपको वीडियो बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, आपको पॉलिटी की क्लास करने में मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कर दीजिए, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।